कहानी छोटू और समय की मशीन। एक शांत भारतीय गांव की सुबह थी। चारों तरफ हरे भरे खेत, ठंडी हवा और सुनहरी सूरज की किरणें फैल रही थी। गांव के घरों के बीच एक छोटा सा लड़का छोटू अपने आंगन में बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में हमेशा की तरह जिज्ञासा चमक रही थी। छोटू को टूटे फूटे खिलौने खोलना बहुत पसंद था। वह हर खिलौने को देखकर सोचता, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुराते और प्यार से चिढ़ाते, अरे छोटू, फिर से मशीन बना रहा है क्या? हमारे गांव का वैज्ञानिक। छोटू हंस देता, पर उसका सपना बड़ा था। अक्सर वह आसमान की तरफ देखता और सोचता, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो सबके काम आए। एक दिन वह घर के पीछे बने पुराने स्टोर रूम में गया। वहां धूल, जाले और पुरानी चीजों की गंध थी। उसने इधर उधर देखा तो एक बड़ा सा पुराना संदूक मिला। छोटू ने धीरे से उसे छुआ, धूल उड़ गई। उसने हिम्मत करके ढक्कन खोला तो अंदर से एक तेज रोशनी बाहर निकली, जैसे किसी रहस्य ने आंखें खोल दी हों। संदूक के अंदर एक अजीब सी चमकती मशीन थी। लाइटें टिमटिमा रही थीं। पास में एक पुरानी डायरी रखी थी जिस पर लिखा था, टाइम मशीन, समय की मशीन। छोटू की आंखें खुशी से फैल गईं। उसने मशीन को साफ किया, धूल उड़ने लगी। फिर उसने एक लाल बटन देखा। दिल तेज धड़क रहा था, पर उसके चेहरे पर हिम्मत थी। उसने बटन दबाया। अचानक नीली ऊर्जा फैल गई। कमरा कांपने लगा और हवा घूमने लगी। एक समय का भंवर टाइम वॉर्टेक्स बना और छोटू उसमें खींच गया। जब उसकी आंखें खुलीं, वह एक अलग ही दुनिया में था। 2050 का शहर, ऊंची ऊंची कांच की इमारतें, उड़ती गाड़ियां, चमकती सड़कें, सब कुछ भविष्य जैसा। तभी एक दोस्ताना रोबोट उसके पास आया और बोला, तुम समय से बाहर आ गए हो। छोटू हैरान था, लेकिन अगला दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। लोगों के चेहरे पर मास्क थे, हवा में धुआं था, आसमान धूसर था, हर तरफ प्रदूषण। एक छोटी बच्ची ऑक्सीजन मास्क लगाए खड़ी थी। उसकी आंखें उदास थीं। उसने धीमे से कहा, अब सांस लेना मुश्किल हो गया है। उसी पल छोटू ने तय कर लिया, नहीं, मैं ऐसा भविष्य नहीं होने दूंगा। उसने मशीन पर लौटने वाला बटन दबाया। तेज सफेद रोशनी हुई और वह वापस अपने गांव में आ गया। मशीन की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन छोटू के अंदर एक नया उजाला पैदा हो चुका था, जिम्मेदारी का।